चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, प्रश्नावली 13.3 तक हो गया था, 13.4 पढ़ रहे थे, 2 प्रश्न भी हो गया था। तीसरा देखो, एक तुर्की टोपी, और चित्र में दिए गए देखो, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृति में, ठीक, आकृति दी गई, देखो ध्यान से, ये टोपी है, चलो, एक तुर्की टोपी शंकु छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, यहां खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अरे भैया खुला रहेगा तभी तो मुड़वा जाएगा। चलो, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी जी? 4 सेंटीमीटर। ठीक, और टोपी की तिरछी ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। चलो, टोपी की तिरछी ऊंचाई देखिए 15 सेंटीमीटर। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ना, समझो, लिखता हूं, तुर्की टोपी के ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की कितनी दी गई बोलो? क्या माने? कुछ मान लो जो तुम्हारा मन के वो मान लो, 4 सेंटीमीटर। निचले सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की R2 कितना दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ये बताओ, और तिरछी ऊंचाई भी दी गई है हमको। यल का मान कितना दिया गया है? प्रॉब्लम क्या जानते हो? टोपी ऊपर पैक है, इनके नीचे क्या है? खुली है, ओपन है। भाई खुलेगी तभी तुम्हारे सिर में जाएगी। ठीक, अगर और ऊपर क्या है? बंद है। ऊपर टोपी क्या है? बंद है। बताओ, इस टोपी को बनाने के लिए कपड़ा कहाँ कहाँ लगा होगा? यहां लगा होगा, यहां लगा होगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये होता है कहाँ कहाँ ऊन लगा हुआ, कपड़े लगे हुए हैं। यहाँ तो खुला है, लेकिन यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ है। यानी एक वृत्त घेरा हुआ है, दूसरा वृत्त क्या है? नीचे वाला खुला हुआ है। अब बताओ, कल मैंने खुआया था छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल, कल बताओ। वही तुर्की टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लिखो बताओ? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R L। तो लिखोगे पाई, 2 त्रिज्या है, R1 प्लस R2 इंटू प्लस, प्रॉब्लम क्या जानते हो? ऊपर ढका है, इनके नीचे क्या है? तो जब नीचे खुला, नीचे कपड़ा लगा होगा? नहीं लगा होगा। कपड़ा कहाँ लगा होगा? केवल ऊपर। तो ऊपर वाला लेंगे, ऊपर त्रिज्या कितने में बना हूं? पाई R1 का स्क्वायर। नीचे खुला ना जी, तो नीचे कपड़ा लगा नहीं होगा। नीचे टोपी किसका होता है? ऊन का। किसका बना होता है? तो नीचे ऊन नहीं लगा होगा, ऐसे समझ लो। चलो बता रख दो, आ गया। कपड़ा यहाँ लगा, यहाँ लगा और यहाँ लगा, यहाँ कहाँ लगा? तो पूरा होता है ना, अगर मैं जोड़ पूरा देगा ना, अगर पाई R2 क्या होती पूरा देगा। सही है? बताओ, पाई का मान दोनों, पाई बाहर निकाल लो, R1 प्लस R2 L प्लस पाई बाहर निकाल चुका हूं। पाई का मान 22 बटे, हल करो। R1 कितना दिया है? R2 L
ये बताओ आ रहा कि नहीं आ रहा है? R1 का मान स्क्वायर 22/60 10 4 14 गुणे 15 प्लस 16 22/7 15 चौके 60 हासिल 15 कम 15 छा 21 प्लस 16 जोड़ो 200 ये कटेगा कहाँ कटेगा 7 21 नहीं कटेगा पूरा करो 22 छक्के 132 22 छक्के 100 ठीक 22 छक्के 132 2 हासिल 13 22 दूनी 44 13 जोड़ो 57 7 आया 5 22 दूनी 44 5 49 बटे इसी रूप में उत्तर दिया होगा। तो हल कर लो तुम्हारा 110 सही 2 बटे क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर उतारो फटाक से उतार लो। आगे देखो सवाल नंबर 4 चलो धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। कोई बर्तन है धातु से बना हुआ है चादर से ऊपर खुला है क्या जी मतलब समझ लो गिलास है क्या है गिलास है जो आंसर चलो ऐसे ऐसे है ठीक ऊपर क्या है खुला है यहां पर क्या है यानी यहां पर कपड़ा नहीं लगेगा। आगे जिसकी ऊंचाई कितना है इसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर कितना जी 16 सेंटीमीटर। आगे निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं दी गई है। निचले सिरे की त्रिज्या कितनी दी गई है निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊपरी सिरे की 20 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है ठीक। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे हमको 2 प्रश्न पूछे हैं। पहले पूछ रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से मतलब किसी दूध का मूल्य क्या है 20 रुपया प्रति लीटर है। इस बर्तन भरने के लिए कितने को दूध लगेंगे कितने रुपए का दूध लगेगा तो क्या करेंगे बताओ। एक कोई पात्र है पात्र नीचे से बंद ऊपर क्या है खुला है इसमें दूध भरा जा रहा है। मान लो 10 लीटर 25 लीटर को दूध आया इसमें कितना आया 50 लीटर कुछ भी आया मान लो तो बताओ जो 50 लीटर दूध आ रहा है 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 20 रुपया तो 50 लीटर अगर हमको मालूम हो गया कहें 50 उसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो क्या निकालेगा उसमें कुल दूध का मूल्य बताओ। तो इसमें इस पात्र में कितना दूध आएगा दूध की मात्रा निकालेंगे हमको निकालना क्या पड़ेगा इस पात्र का धारिता या आयतन उसे हम लोग कहते क्या है आयतन आया कि नहीं समझ में आया। इस पात्र में कितना दूध आएगा इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या पड़ेगा इसका आयतन यानी शंकु के छिन्नक का आयतन। और लिख लो पात्र के ऊपरी सिरे की त्रिज्या ऊपरी सिरे की हम लोग मान लेना कोई मान सकते हो तुम जो मन कहें ठीक 20 सेंटी निचले सिरे कितना दी गई जी निचले सिरे की त्रिज्या R2 कितना दिया गया है ऊंचाई कितना दी गई इसकी हाइट 16 सेंटीमीटर। चलो तो भैया जो पात्र की धारिता होगी पात्र की
धारिता को हम लोग कहते हैं आयतन, क्या कहते हैं? इस पात्र की जो आयतन होगा, धारिता होगी, वह शंकु के छिन्नक आयतन क्या होगा? छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। छिन्नक का, अब बताओ, छिन्नक आयतन फार्मूला कल लिखवाया था, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 गुणे H लिखवाया था ना। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, उसी से बना हुआ है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू प्लस R1 इंटू, रख दो 1/3 पाई का मान कितना होता है? दिए तो नहीं इसमें, अच्छा यूज करना है, बोला है 3.14 रखना है। R1 का मान कितना दिया? 20 का। R1 कितना दीजिए? R2 प्लस 20 गुणे ऊंचाई 16। चलो आगे देखो, तो 3.14 बटे 3, 20 दिशा में 8 टाइम 20 अट्ठे गुणे 16, ठीक, गुणा करो इसका, 16 चौके 64 की 4 हासिल 6, 16 कम 16, 16 6 22 हासिल 16 3 48, 48 2 50 बटे गुणे 160 जोड़ो 560, 564 जोड़ो कितना आ गया? 624, कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 0 बढ़ाओगे 3 अठे, आपको 0 क्यों बढ़ाया? कि 2 संख्या डायरेक्ट उतर रही है, ठीक। चलो गुणा करो, 50.24 गुणे 208, ठीक, गुणा करना है, गुणा तो कर ही लोगे ना, ये भी सिखाना पड़ेगा हमें। चलो गुणा करते हैं, 4 अठे 4 दूनी 8, 2 अठे 16, 2 दूनी, ठीक, 0 0 0, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 2 6 3 9, 8 1 4 4, कैंग बॉल लगाओगे 2 अंक बाद कितना आ गया? 10,449.92, यह सेंटीमीटर क्यूब। किसमें आ गया? ये बताओ, कभी दूध सेंटीमीटर क्यूब मापते हो? कभी दूध सेंटीमीटर क्यूब मापते हो? उसको हम लोग क्या करेंगे? लीटर में। किसमें चेंज करेंगे? लीटर में। अब होता क्या है, ध्यान समझना, 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर होता है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। 10,000 सेंटीमीटर मतलब 1 घन सेंटीमीटर में कितना लीटर दूध आएगा? 1 घन 10,000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर क्या आएगा? दूध आएगा। बताओ, जैसे तुम लोग पढ़ते हो 1 मीटर में कई सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर ना। तो मैं पूछ लूं कि 1 सेंटीमीटर में कई मीटर, तो भाग हो जाता है। उसी प्रकार से तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कई लीटर, भाग हो जाएगा ना। 1/10,000 है, 1,000 से क्या जी? लीटर। क्या हो गया है? लीटर। भाग दो, तब बताओ दूध की मात्रा कितनी आ गई? दूध की मात्रा क्या करेंगे? उसमें से भाग देंगे जी, 10,449.92 बटे किससे भाग देंगे? 1,000 से। तो 1,000 भाग दशमलव कहां यहां लगेगा ना, तो क्या आएगा? 10.45 लिख लो, बस मोटा मोटा लिख लो, 10.5 लीटर आएगा। क्या आएगा? 10.5 लीटर। सही है ना। मतलब इस गिलास में, इस पात्र में कितना दूध भरा हुआ है? 10.5 लीटर।
साढ़े, और प्रश्न में कह रहा है कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 20 रुपया। अगर 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है तो 10.5 लीटर दूध का मूल्य कितना घोड़ा का देखना जी। दिया प्रश्न देखो, ठीक। 1 लीटर दूध का मूल्य, दूध का बताओ, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 20 रुपए। तो कितना दूध भरा उसमें? कितना दूध आ सकता है? तो 10.5 लीटर किसका? दूध का मूल्य गुणा कर देंगे। 10.5 गुणे 20, गुणा कर लो, पहले 0 लगा दो, 2 पंचे, ठीक, 2 शून्य 1 आ गया, 2 का नाम 2, सही है। चलो सब लोग यहां लगाओगे ना जी। क्या है, कितना कितना रुपया आ गया? 210 रुपए आएगा। उतारो, अब एक प्रश्न में और है, ठीक, पहले उसको उतार लो।